जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जनता पिंच। आज हम मौजूद हैं डिग्री कॉलेज, जो कि बखरी विधानसभा में निर्माणाधीन है। कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी युवराज सम्राट चौधरी के द्वारा, क्या 1 जुलाई से सभी डिग्री कॉलेज में सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आधा अधूरा बिल्डिंग, जो कि पूर्ण निर्माण हुआ तक नहीं है। अब बताइए आप ही, इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पीछे विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बखरी नगर इकाई के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे, धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे, आखिर यहाँ पर वो किस लिए उपस्थित है, क्या डिग्री कॉलेज के निर्माणाधीन में जो समस्या है उसको लेकर बैठे हुए हैं, उसकी नाराजगी है या फिर कुछ और। जैसा कि हमने बोला था, आज विद्यार्थी परिषद यहाँ आक्रोश मार्च निकाली और यहाँ बैठी हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे इनका जोर जोर से नारा चल रहा है। नारा इसलिए लगा रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वो निर्माणाधीन है। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल जनता पिंच में आपका। जी धन्यवाद सर, आज आप लोग एकत्रित हुए हैं सभी विद्यार्थी परिषद के डायनामाइट कार्यकर्ताओं के साथ, किस उपलक्ष्य में आज आप लोग यहाँ हैं। दरअसल सरकार ने 1 जुलाई से पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई आरंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन यह दुर्भाग्य कहिए कि बखरी प्रखंड में इसकी शुरुआत 1 जुलाई को नहीं हो सकी। इसका हम लोगों को काफी अफसोस है। जिले के अन्य प्रखंडों में जहां अनुमंडल का दर्जा भी नहीं है, वो प्रखंड है, भवन नहीं रहने के बावजूद सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालयों के दूसरे विद्यालय में डिग्री कॉलेज का संचालन आरंभ कर दिया। 7-7 लाख रुपये उपस्कर के लिए दिए गए, ताकि वहां पर एक संसाधन उपलब्ध हो जाए और डिग्री की पढ़ाई शुरू हो। नामांकन भी कई इस कॉलेजों में, कई प्रखंडों में स्टार्ट हो गया। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए कि बखरी, जो कि एक अनुमंडल मुख्यालय है, 32 साल हो गए अनुमंडल बने हुए बखरी को। 4.5 साल से अनुमंडल का यहाँ भवन, डिग्री कॉलेज का यहाँ भवन बन रहा है। अप्रैल 2022 में इसका शिलान्यास हुआ डिग्री कॉलेज के भवन का, और 4 साल 3 महीने हो गए। एक मालती सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसकी घोर लापरवाही से, उसकी घोर उदासीनता से यह भवन आज तक नहीं बन सका। आधा काम हुआ है, आधा काम अभी बाकी है। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल और लगेंगे इस भवन को बनने में। तो एक तो इसकी गुणवत्ता काफी घटिया है, इसकी गुणवत्ता की जांच भी हम लोग करने की मांग कर रहे हैं। और दूसरा कि हमारे अनुमंडल में 1 तारीख से जो सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ डिग्री कॉलेज की शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है। सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। अगर यह भवन अधूरा है तो इसके जगह किसी विद्यालय में, इस कॉलेज के पीछे एक इंटर कॉलेज है, उसके किसी भवन में इसकी शुरुआत की जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। इसके लिए काफी यहाँ के छात्र आक्रोशित हैं। हमारे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग काफी निराश हैं। हम लोग आज बैठक कर सरकार से मांग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज की पढ़ाई की यहाँ शुरुआत होनी चाहिए अविलंब। हम लोग आज बैठक किए हैं और इसमें हम लोगों ने बाकायदा एक चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है, ताकि हम जो है सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकें। यहाँ सर डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्रों को आर्थिक रूप से क्या नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान है। डिग्री कॉलेज यहाँ आज तक नहीं खुल सका। बहुत पुराना अनुमंडल है, 1994 में इसकी स्थापना हुई, 32 वर्ष हो गए। लोग यहाँ डिग्री की पढ़ाई के लिए रोसड़ा, मंझौल और बेगूसराय शहरों में जाते हैं। एक आर्थिक नुकसान तो है ही, उनका जो है सो मानसिक और शारीरिक परेशानी होती है छात्रों को। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक अनुमंडल होकर के, एक पुराना अनुमंडल होकर एक उच्च शिक्षा से हमारा अनुमंडल आज भी वंचित है। ये काफी विडम्बना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए। सर, लड़कियों को शिक्षा में डिग्री कॉलेज नहीं रहना किस प्रकार बाधित हो रहा है? बहुत बड़ी समस्या है ये। मुझे लगता है कि ये उससे भी बड़ी समस्या है। एक छात्राओं को कॉलेज नहीं मिलना, पढ़ने के लिए 30, 32, 40 किलोमीटर जाना,
ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोग इस क्षेत्र की छात्राएं आज डिग्री की पढ़ाई के लिए समस्तीपुर, रोसड़ा, बेगूसराय जैसे शहरों में जाते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मूल रूप से यहाँ सर इस चीज के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, सभी लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन के लोग भी उदासीन हैं, जनप्रतिनिधि भी उदासीन है, अन्यथा यह डिग्री कॉलेज कब का बन गया रहता और सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। सर, आपने कहा अप्रैल में 2022 में इसका शिलान्यास हुआ, क्या लग रहा, उस समय उम्मीद था? उस समय ठेकेदार के द्वारा क्या कहा गया था? मालती सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या कहा गया था उस समय? देखिए, अप्रैल 2022 में इसका शिलान्यास हुआ डिग्री कॉलेज का। लगभग 6 करोड़ की राशि से यह भवन बन रहा है। 6 करोड़ की राशि से? जी, 6 करोड़ की राशि से यह बन रहा है। ये G+2 3 मंजिला ये भवन है और उस समय लोगों को आशा जगी थी कि यह भवन 1 से 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत जल्द डिग्री की पढ़ाई यहाँ आरंभ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कंस्ट्रक्शन कंपनी उसकी घोर लापरवाही है और सबसे आश्चर्य का बात है कि जिला प्रशासन की ओर से, प्रतिनिधि की ओर से या फिर विभाग की ओर से आज तक इसके भवन निर्माण की कोई समीक्षा नहीं की गई, कोई दौरा नहीं हुआ। यह बिल्कुल धीमी गति से, पूरी शिथिलता से इस भवन का निर्माण हो रहा है। नतीजा यह है कि 4.5 वर्षों के बाद भी आज भवन जस का तस है। अभी भी बहुत सा काम बाकी है, आधा भी मुझे लगता है काम नहीं हो पाया है। हम लोगों ने देखा, लेकिन आधा तो 70% काम हुआ है, लेकिन 70% भी ना के बराबर ही कर सकते हैं। गुणवत्ता में भी काफी गिरावट है, मिलावटी का है, लेकिन उसमें भी संज्ञान लेना चाहिए। और एक और बात है, यहाँ के विधायक से गन्ना मंत्री जी, क्या उनके संज्ञान में यह डिग्री कॉलेज का मामला है? अब उनके संज्ञान में है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए। यह अनुमंडल मुख्यालय है, बखरी विधानसभा का हेडक्वार्टर है। यहाँ डिग्री की पढ़ाई अविलंब शुरू हो तो उनको दिलचस्पी जरूर लेनी चाहिए इसके लिए। हम बहुत जो गंभीर समस्या है यहाँ की और यहाँ की सबसे ज्वलंत और गंभीर समस्या है। हम जो देखते हैं मंत्री जी हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में बखरी के प्रति अग्रसर रहते हैं। क्या यह अगर उनके संज्ञान में अगर हो, क्या आप लोग चाहते हैं, आप लोग का क्या मांग है उनके प्रति? नहीं, संज्ञान में उनको हम लोग देंगे, चूंकि अभी कुछ माह ही उनको हुए हैं, तो और ये सबसे ज्वलंत समस्या है। हम लोग आज ही बात उनसे करते हैं कि वो गंभीरता से इसको लें और सरकार स्तर पर, प्रशासन स्तर पर पहल करके इसे चालू करावें। लेकिन सर, छात्रा के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों होता है जी? ये तो बहुत कभी सेशन लेट हो जाता है, कभी पेपर लीक होता है, कभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहाँ सरकार कह दी है क्या मतलब 1 जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट होगा। क्या लग रहा है, या माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों का बेलना है? अब देखिए, ये तो बहुत गंभीर विषय है। सरकार ने घोषणा कर रखी थी और अगर यह भवन तैयार नहीं हुआ है तो कोई वैकल्पिक स्कूल या कोई इंटर कॉलेज है हमारे इस कॉलेज के बगल में, वहां इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्योंकि बाकी जो बेगूसराय जिला के बाकी प्रखंड है वहां भी पढ़ाई आरंभ हो चुकी है, नामांकन आरंभ हो गया है। जहां भवन नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है एक अलग कमरे में, वहां उपस्कर के लिए पैसे दिए गए हैं। आखिर बखरी के साथ इतनी बड़ी उदासीनता या भेदभाव क्यों है? ये तो एक गंभीर विषय है। कहा जाता है यहाँ नेता बहुत अच्छे नेता है, लेकिन आवाज उठाने वाले बहुत कम है। देखिए, वो तो मिलकर आवाज उठाना चाहिए सभी लोगों को। क्या लग रहा है आपके समझ से, क्या सभी नेताओं को, सभी बुद्धिजीवी, बखरी के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सबको एक साथ होना चाहिए? बिल्कुल, ये सबसे शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है समाज की उन्नति के लिए। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है कि डिग्री की पढ़ाई आज तक आरंभ नहीं हो सकी है। हम तमाम राजनीतिक दलों और तमाम नेताओं से आग्रह करेंगे कि वो गोलबंद होकर के इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठावें ताकि हमारे यहाँ पढ़ाई चालू हो। इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। लगभग 6 लाख की आबादी वाला यह अनुमंडल है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर सवाल है। तो हमारे साथ हैं अनुभव जी, जो जिला संयोजक हैं। आइए हम उनसे भी कुछ सवाल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं डिग्री कॉलेज कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। नमस्ते अनुभव जी। सभी को नमस्ते। विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जी। इस नाते हमारा संगठन जो है शैक्षिक मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय रहती है। बखरी में डिग्री कॉलेज का मुद्दा सर्वप्रथम 2010 में संज्ञान में हम लोग के आया, तो हम लोगों ने मांग पत्र शिक्षा मंत्री हो, डीएम हो, एसडीओ हो, उन लोगों को ज्ञापन दिया। 2010 में सर्वप्रथम यहाँ से जमीन का प्रस्तावना जो है वो भेजा गया राज्य सरकार को और वहां से जो है भूमि का जो है चयन मामला में उसके बाद 4-5 साल जो है भूमि के लिए वो मामला को लटकाया गया। उसके बाद
एन कैन प्रकार जो है भूमि विवाद सुलझा। फिर उसके बाद अमाउंट जो है सरकार द्वारा जारी किया, रिलीज किया गया। उसके बाद फिर भवन निर्माण रुक गया, किन्हीं ने आपत्ति दर्ज की तो न्यास बोर्ड के द्वारा फिर वहां रोक दिया गया। फिर पुनः जो है स्थल परिवर्तन किया गया और जो अभी जिस कैंपस में अभी हम बैठे हैं, पुनः इस कैंपस को चयनित करके फिर जो है अमाउंट भेजा गया। फिर पुनः जो है एक बार और अमाउंट यहाँ आने के बाद फिर रुक गया था। दोबारा फिर निर्माण कार्य 2022 में अप्रैल के माह में शुरू हुआ और अभी जानकर आप लोग को आश्चर्य होगा कि 4 साल अभी होने को चले हैं। 4 साल में बस देखे होंगे, बस इतना ही स्ट्रक्चर आप लोग के सामने है। क्या विद्यार्थी परिषद इसके साथ अन्य आपको बलिया हो गया, तेगरा हो गया, ये तीनों कॉलेज पूरे जिला में 3 कॉलेज उस समय अलॉट हुआ था, बलिया, बकरी और तेगरा। दोनों जगह बिल्डिंग बन चुका है और दोनों जगह बन गया है, दोनों जगह पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है जी। और ये बकरी ही एकमात्र ऐसा जगह है जिसको जो है अधर में लटकाया गया। यहाँ के छात्र अभी हम लोग बकरी अनुमंडल बने हुए 32 साल हो गए और 32 साल से यहाँ के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंटर के बाद जो है ट्रेन में, रिक्शा में, टेम्पो में धक्के खा करके यहाँ के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए वहां जाते हैं और उनके साथ जो है आर्थिक मानसिक परेशानी उनको झेलना पड़ता है। कई सारे छात्राएं माने हमारे जो है इंटर के बाद पढ़ाई करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है, किन्हीं बच्चे को नामांकन के लिए सीट उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे ज्वलंत समस्या है लगातार बकरी में मतलब आती आ रही है। हर चुनाव होते हैं, चुनाव में जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं कि बकरी में डिग्री कॉलेज को हम लोग अतिशीघ्र जो है बना देंगे, अतिशीघ्र उसको निर्माण कराएंगे, अतिशीघ्र पढ़ाई से शुरू करवाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद जो है पुनः वही स्थिति होती है। अभी विगत चुनाव में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था। विधायक जी भी अन्य जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने भी लगातार कहा कि हम लोगों ने डिग्री कॉलेज को अतिशीघ्र शुरू करवाएंगे, लेकिन अभी सत्र में होने चला है। इसके बाद भी डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और इस सत्र से पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई है। अन्य सभी जगह जिले में कई प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ जो भी +2 विद्यालय थे, +2 विद्यालय में जो सरकार ने जो घोषणा की तो वो उसके अनुरूप जो है अभी नामांकन भी शुरू हो गया है, लेकिन बकरी को इससे अछूता रखा गया है। बकरी के छात्र इस उपेक्षा से बहुत ही आक्रोशित है। विद्यार्थी परिषद जो है आक्रोशित है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए, इसके लिए आगे आने वाले समय में अभी हम लोगों ने बैठक किया है। बैठक के बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग पत्राचार भी करेंगे और आने वाले समय में आपको इससे बेहतर ढंग से आप लोग को आंदोलन देखने को मिलेगा कि विद्यार्थी परिषद ने इस शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लगातार हम लोग काम करेंगे और इस कैंपस में जब तक स्नातक की पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती तब तक हम लोग निरंतर चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। मतलब आगे बढ़ते रहिएगा, अगर इससे समस्या समाधान नहीं हो पाया तो आप लोग आंदोलन भी करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी बिल्कुल, चूंकि सरकार अभी इसके पास इस कैंपस के बगल में भी आपको एक विकल्प दिया गया है, रामपुर कॉलेज का ही वो इसी कैंपस का भूमि है, वहाँ भी वैकल्पिक तौर पे जो है वहाँ नामांकन शुरू हो सकती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बलिया में हुआ था, बलिया में वैकल्पिक तौर पे नामांकन शुरू हो गया। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वैकल्पिक तौर पे वहाँ नामांकन सरकार ने शुरू किया है। उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ भी मांग करते हैं कि यहाँ भी जो है बगल के रामपुर कॉलेज में वहाँ सारा चीज उपलब्ध है, उपस्कर है, सभी संसाधन, कमरा वगैरह सब चीज उपलब्ध है। तो वहाँ जो है वैकल्पिक तौर पर जो है डिग्री की पढ़ाई जो है वहाँ नामांकन जो है उसको शुरू किया जाए। इसके लिए हम लोग विद्यार्थी परिषद के माध्यम से शिक्षा मंत्री हो या फिर कोई जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उनसे हम मांग करते हैं। धन्यवाद अनुभव जी। और हमारे साथ हैं मनीष जी जो पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आज विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठा है, किस उपलक्ष्य में बैठा है, क्या यहाँ बैठने के लिए इन्होंने किस प्रकार की समस्या का है। विगत कुछ वर्षों से विद्यार्थी परिषद ने कई संघर्ष किए हैं इस डिग्री कॉलेज को लेकर। स्वागत है हमारे जनता पिंच चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। आप लोगों ने इस क्षेत्र की कई समस्याओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग विद्यार्थी परिषद के बैनर तले निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज के कैंपस में हम लोग बैठे हैं। क्योंकि यहाँ बैठने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री की पढ़ाई शुरू हो गई और बखरी जैसे अनुमंडल में इसके विभिन्न प्रखंडों में भी शुरू हो गए हैं बखरी के, लेकिन बखरी जैसे अनुमंडल में, अनुमंडल मुख्यालय में अभी तक डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ सारे पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी हैं, SDO साहब हो या हमारे CO साहब हो या BDO साहब हो, जो भी लोग हैं और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हो, तो सारे लोगों से यह आग्रह करेंगे कि क्या बखरी आपके लिए बोझ है?
और सारे प्रखंड में आप लोगों ने शुरू कर दिया। क्या बखरी आपके लिए बोझ था? क्या बखरी में डिग्री कॉलेज चलाना आपके लिए बोझ था? आप लोगों ने बखरी में डिग्री कॉलेज शुरुआत क्यों नहीं की? 1 तारीख से सारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे गरपुरा में नामांकन शुरू हो गया, हमारे नाकोठी में नामांकन शुरू हो गया। क्या बखरी में नामांकन लेने में यहाँ भवन की क्या कमी थी? क्या और विद्यालय में डिग्री कॉलेज चलाने में समर्थवान नहीं थे? ये सारे विषयों पर हमारे नजदीक के पदाधिकारी को सोचना होगा। हमारे विधायक जो लोकल विधायक हैं उनको भी सोचना होगा। क्या शिक्षा के क्षेत्र में उनको ध्यान देना जरूरी नहीं समझा? बहुत सारे विषयों पर उन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का संपूर्ण निर्माण हो सकेगा, समाज का कल्याण हो सकेगा। इसलिए मैं अपने जनप्रतिनिधि और अपने पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि इस ओर ध्यान देकर इस कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इसकी रूपरेखा हम लोगों ने अभी बैठकर तय किया है। आगे चलकर इस पर हम लोग जमीन पर लाने का प्रयास करेंगे। मतलब अगर इस यहाँ पर अगर अमल नहीं हुआ, इससे बड़ा आंदोलन के लिए विद्यार्थी परिषद सोच रखा है। जी, अगर इस हम लोग अभी सांकेतिक रूप से हम लोगों ने बैठा है और सांकेतिक रूप से सारे प्रतिनिधि, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को सांकेतिक रूप से यह सूचना के रूप में हम लोगों ने बैठा है। यह सूचना के रूप में उन लोगों तक संदेश भी जाएगा और मैं पत्राचार के माध्यम से इसे विद्यार्थी परिषद के लेटर हेड के माध्यम से, इसे पत्राचार के माध्यम कई पदाधिकारी, कई प्रतिनिधि को ईमेल के माध्यम से यह मेल भी किया जाएगा। क्या बखरी प्रखंड या बखरी अनुमंडल के मुख्यालय में यह डिग्री कॉलेज की पढ़ाई हमेशा से ही बाध्य रहेगी या इसमें शुरुआत होगी? तो मैं इसके लिए सारे लोगों को आकृष्ट करूंगा इस ध्यान। धन्यवाद मनीष जी। और हमारे साथ हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंदर जी, क्योंकि इनसे भी पूछा जाए। और रविंदर जी, स्वागत है हमारे चैनल जनता पिंच में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके टीम का भी। क्या लग रहा है, विद्यार्थी परिषद जिसके लिए संघर्ष कर रहा था वो आज निर्माणाधीन है और आज विगत 4.5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका है। देखिए, सबसे पहले बखरी जो है एक आंदोलन की भूमि है, इसका एक अपना इतिहास है। बखरी में जब तक कोई आंदोलन नहीं होता है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है, तब तक यहाँ पे उस चीज को, मांग को पूरा नहीं किया जाता है। आप देख लीजिए, स्टेशन को देख लीजिए, या ट्रेन ठहराव की देख लीजिए, या अन्य कोई भी मुद्दा को देख लीजिए, जब तक बखरी की जनता जब तक आंदोलन नहीं करते हैं, उग्र नहीं होते हैं, तब तक उस मांग को पूरा किया नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम इस चीज को आंदोलन के रूप में नहीं बदलेंगे, तब तक यहाँ पे जो बिल्डिंग नहीं बन पाएगा और ना ही इसमें पढ़ाई शुरू हो पाएगी। आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे हमारे पास 12 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। लेकिन डिग्री कॉलेज के लिए जो हमारे छात्र बहने हैं, जो वो बहुत दूर जाते हैं। यहाँ से आपको हो गया रोसड़ा, हो गया समस्तीपुर, हो गया खगड़िया, हो गया, बहुत बहुत दूर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्थिक और मानसिक का दोनों का कई प्रकार का उसमें समस्याएं आती है। तो विद्यार्थी परिषद जो है, आपको शुरू से ही, जब से ही यहाँ स्थापना हुआ, विद्यार्थी परिषद इस चीज को लेकर के, हमारे पुराने कार्यकर्ता भी हैं, वो भी बहुत प्रयासरत थे, जिनका फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है। तो हम चाहेंगे कि इस बिल्डिंग का जल्द से जल्द इसमें तैयार हो और जल्द से जल्द इसमें पढ़ाई शुरू हो, ताकि हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो 3 जिला है, ये 3 जिला का एक केंद्र है बखरी, सभी जिला से बच्चे बखरी में पढ़ने आते हैं भारी संख्या में, वो यहाँ उससे उसका लाभ ले सके। धन्यवाद रविंदर जी। तो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर मंत्री सब थे और इनसे हम जानने का प्रयास किया आखिर विलम्ब किस लिए हो रहा है। और आइए हम यहाँ के मुंशी जी हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उनसे हम मिलने का प्रयास करते हैं। आइए मुंशी जी। देखिए, हम आए हैं मुंशी जी के पास और हम पूछेंगे, वहीं बाहर आ जाइए थोड़ा, और हम इनसे पूछेंगे कितना समय लगेगा और कितना समय विगत लगा है, इनसे पूछा जाएगा। क्योंकि हर समय छात्राओं, बच्चों के साथ ही उसके जीवन का खिलवाड़ होता है। आइए हम इनसे। तो आप यहाँ के मुंशी जी हैं, कितना समय लगेगा और बनने में? 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। 1 महीना में क्लियर हो जाएगा। लग तो नहीं रहा है, लेकिन 20 से 25 दिन लग जाएगा। अच्छा, इतना लेट का है लगा? इसमें फंड का अभाव था। फंड का अभाव, लेकिन फंड तो था। 1 साल तो जमीन उपलब्ध कराने में लगा। 1 साल लग गया उसमें जमीन उपलब्ध करा। अच्छा, 3 मंजिल का जो मकान है, इसको कितना दिन लगना, कितना साल लगना चाहिए बनने?
2 साल। 2 साल। अब हो कितना रहा है? तो हमने अप्रैल 2022 में इसका शिलान्यास हुआ किया था। अगर मान चलिए, अगर आपके बाल बच्चा अगर यहाँ पढ़ते, पोता पोती, क्या आपके अंदर आक्रोश नहीं रहता? है, लेकिन काम तो हो ही रहा। काम कहाँ काम हो रहा है? काम तो दिख नहीं रहा अभी है। काम किसी ने अब सारा। अच्छा, ठेकेदार से कैसे बात? ठेकेदार है यहाँ? नहीं, यहाँ ठेकेदार। भैया आप कौन है भैया? आप भी स्टाफ? क्या लग रहा है भैया, कब निर्माण हो जाएगा? हो जाएगा लगभग, समझिए ना कि 1.5 महीना तक खत्म हो जाएगा। लग तो नहीं रहा है भैया, क्या है, देखिए 4.5 साल हो गया भैया, क्या लग रहा है? 3 नहीं मंजिल का तो मकान। इसमें रंग पेंट बचल है और सारा काम तो हो चुका है। इस पे भैया यहाँ हो गया, लेकिन ऊपर का ऊपर में जाकर देखें, टाइल्स लग चुका है, हम देखें। प्लास्टर चालू है, हाँ। बाहर का प्लास्टर चालू है। ऊपर और में कितना समय मकान लगेगा? बचल और है। कितना समय लगेगा? वही 1.5 महीना समझिए, 1.5 महीना में लेकिन सर बोल रहे हैं 15-20 दिन। ये तो हो जाएगा नीचे वाले। अच्छा, ठेकेदार से कैसे बात होगा? यहाँ के ठेकेदार का नाम है? यहाँ का ठेकेदार से जाकर आपको दिल्ली है, दरभंगा में। तो दरभंगा में है, मतलब यहाँ नहीं आते हो। देखिए, राम भरोसे काम चल रहा है, ठीक है, भगवान भरोसे, क्योंकि ठेकेदार साहब यहाँ मौजूद नहीं है। वो रहते हैं दरभंगा में, आलीशान एकदम होगा उनका, आलीशान वहीं रहता है। आइए हम ऊपर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए निर्माण, लेकिन यहाँ ये लोग बोल रहे हैं क्या 15 से 20 दिन, 1 महीना लग सकता है। 1 महीना में काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 1 महीना में हमें लगता नहीं है काम स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ भी कई प्रकार का काम अभी बाकी है। यहाँ टाइल्स लगना बाकी है, यहाँ देख रहे हैं आप। देखिए बहुत चीज यहाँ समस्या, बहुत समस्या यहाँ बाकी है काम होना। और वहां देखिए, उधर आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। हर बार लेकिन छात्राओं के साथ ही क्यों खिलवाड़ होता है? आखिर कब तक बच्चे पढ़ाई से वंचित रहेंगे? कब तक? 4.5 साल हो गया। अगर किसी नेता का अगर भवन रहता ना, मात्र 1 महीना में खड़ा कर देता ही लोग। लेकिन यहाँ सवाल है पढ़ाई का, शिक्षा का। आप देख ही रहे हैं बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है भैया। अगर कहा जाता है, अगर सबसे ज्यादा अगर फंड कहीं खर्च होता है ना, बाढ़ में होता है। इस बार फिर मानसून आएगा और देखिएगा आप लोग, बिहार का सबसे ज्यादा फंड खर्च होता है बाढ़ में। और मानसून आता है, बाढ़ बचाव के लिए चूड़ा शक्कर दिया जाता है, और जनता वहीं खुश है, जनता वहीं खुश है। देखिए यहाँ पानी लगा है, यहाँ पानी लगा हुआ है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। इससे आगे भी देखिए, यहाँ भी पानी है। आखिर पानी यहाँ कहाँ आया? यहाँ टाइल्स लग गया है और जस का तस सामान फेंका हुआ है, जस का तस। यहाँ सीमेंट का ढेला बन गया है, देखिए बालू सीमेंट जस का तस एकदम फेंका हुआ है। आइए हम ऊपर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ भी हम मौजूद हैं। यहाँ प्लस्तर भी नहीं हुआ है, लेकिन नीचे जो है मुंशी जी वो कहे हैं, मुंशी जी और एक स्टाफ है, वो 15 से 20 दिन में हो जाएगा। क्या लग रहा है आंटी जी, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये आप लोग स्टाफ है ना, लेबर है, कब तक कंप्लीट होगा भैया? कब तक कंप्लीट होगा यहाँ? कब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा बोलिए? 5-6 महीना और लगेगा, लेकिन नीचे मुंशी जी बोल रहे 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आदमी का कमी है। अच्छा, ठेकेदार साहब आते हैं कभी यहाँ? हाँ भैया, ठेकेदार नहीं आते हैं। अच्छा, ठेकेदार साहब का घर कहाँ? ठेकेदार साहब का घर कहाँ? 4-5 महीने से कर रहे हैं। देखिए 4-5 महीने से कर रहे हैं, इन लोग का कोई गलती नहीं है। ये लोग लेबर है, मिस्त्री हैं, इन लोग से क्या ही सवाल पूछे। अब इन लोग से अगर पूछिएगा तो बन रहा है, ठीक बन रहा है, अपना काम तो ये लोग बढ़िया से कर रहे हैं, उसमें नो डाउट। लेकिन ठेकेदार कहाँ? ठेकेदार गायब है। ठेकेदार से कैसे बात होगा? 3-4 बार इंस्पेक्शन में हम आए हैं, लेकिन ठेकेदार से अभी तक बात नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है भैया, कब तक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा? भैया कब तक कंप्लीट होगा बिल्डिंग? हाँ, अभी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4.5 साल तो लग गया। 2022 में इसका हुआ था शिलान्यास। 1 साल तो बंद ही रहा। 1 साल बंद रहा, काहे बंद रहा? हमको उतना मालूम। इनको मालूम नहीं। अब किससे सवाल पूछे बताइए? लेबर से पूछे, मिस्त्री से पूछे, किससे सवाल पूछे? क्या भैया आप लोग को कुछ मालूम नहीं रहेगा? आप लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन क्या मतलब, क्या कहता है, बिल्डिंग कब तक बनेगा बोलिए? ठेकेदार से कैसे बात होगा? ये तो पता नहीं है जी। अच्छा, लापरवाही नहीं दिख रहा है, सच बोलिएगा। 4.5 साल बिल्डिंग बनने में लग रहा है, क्या लापरवाही नहीं है? हाँ, इसमें हाँ? अगर नेता का बिल्डिंग रहता तो 1 महीना में हो जाता रहा, 1 महीना में बन जाता। हाँ भैया, हाँ। 1 महीना में नहीं बनता रहा। हाँ। बताइए, यहाँ विद्यार्थी के लिए है ना, बात ये है,
ये लोग नेता लोग बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलने ही नहीं देना चाहते हैं। मतलब दस का तस पड़ा हुआ है। हमारे नए निर्मित माननीय मंत्री जी, सब विधायक गन्ना मंत्री जी, उनके संज्ञान में भी शायद है या नहीं है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। वो आते हैं हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में बकरी विजिट करते हैं। क्या भैया, गन्ना मंत्री हर बार आते हैं ना बकरी? ये कहा नहीं सकेंगे भैया, इसलिए हम बाहर से हैं। कहाँ से हैं आप? कटिहार से हैं कटिहार से हैं जी। यहाँ का हैं? यहाँ काम कर रहे हैं। क्या चीज का काम? कौन काम कर रहे हैं? हाँ? प्लास्टर सब प्लास्टर कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं भैया? कर रहे हैं मोटा मोटी 1 महीना पहले, 10 दिन बीच में, उसके बाद 3 महीना से कर रहे हैं। मतलब काम रुक रुक के चलता है या लगातार चलता है? हम लोग का काम बंद होता है फिर चलता है। आप लोग का काम बंद होता है फिर चलता है। क्या लग रहा है भैया, कब तक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी? हो जाएगा अभी 2-2.5 महीना हो लगेगा। 2-2.5 महीना और लगेगा। देखिए समय का कोई ठीक नहीं है। मुंशी जी बोल रहे हैं 15-20 दिन, यहाँ लेबर बोल रहे हैं 5-6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, कोई बोल रहे 2-2.5 महीना लगेगा। लेकिन अभी तक लेकिन हो नहीं पाएगा। जैसा स्थिति है अभी तक हो नहीं पाएगा। यहाँ देखिए हम टॉप पे आ गए। क्या भैया, कब तक हो जाएगा काम? कितना साल और लगेगा? कितना साल लगेगा भैया काम पूरा होने में? हाँ भैया, आप लोग को मालूम नहीं है? अच्छा, मालिक कौन है यहाँ? मालिक का क्या नाम? सुनील। कहाँ के हैं वो? कहाँ के हैं? दरभंगा के हैं। अच्छा, मिलने आते हैं आप लोग? मिलने नहीं आते? होने बात होते रहता है क्या मुंशी जी देते हैं पैसे? ठेकेदार साहब के पास फुर्सते ने 6 करोड़ का टेंडर है। 6 करोड़ का ध्यान रखिएगा, 600 करोड़ बताइए, इसमें मतलब टेंडर है। लेकिन ठेकेदार साहब यहाँ मिलने नहीं आते हैं। काहे? इन लोग को छोड़ देते हैं। इन लोग के पास ना सेफ्टी कुछ नहीं है, ना बूट है, ना हेलमेट है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग टॉप पे, देखिए पूरा टॉप पे, ऊंचाई पे है, ये लोग काम कर रहे हैं। और पता नहीं कब तक ये बिल्डिंग बन के तैयार होगा। बखरी विधानसभा सबसे बिजिएस्ट माना जाता है और यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। बखरी विधानसभा में बहुत ऐसे नेता हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, कि हम ही सब कुछ किए। लेकिन कब तक? आखिर बकरी के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो गया, लेकिन अनुमंडल में क्यों नहीं? आखिर कब तक ये स्टार्ट होगा? बकरी की जनता पूछ रही है। और बकरी के तमाम नेताओं से मेरा आग्रह है, आप लोग एकजुट होइए और एक बार बकरी के डिग्री कॉलेज के प्रति देखिए। तमाम ऐसे नेताओं से आग्रह है जो अपना कुर्ता चमकाने में लगे रहते हैं, एक बार बकरी के डिग्री कॉलेज के किए, यहाँ बकरी की समस्याओं के बारे में जानिए। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पे हैं तमाम वर्कर्स हैं। क्या लग रहा है आंटी जी, कब तक स्टार्ट हो जाएगा? कब तक ये निर्माण हो जाएगा? भैया 2 मिनट, कब तक निर्माण हो जाएगा? हम लोग क्या बताएंगे इसमें कितना देर? आप कितना महीना से काम कर रहे हैं? हम 4 दिन से काम करना। 4 दिन हुआ। आंटी जी आप? 1 महीना हो गया। कब तक बन जाएगा? हम देखते कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, ठेकेदार आते हैं मिलने? हाँ, ठेकेदार आते हैं। ठेकेदार कब कब आते हैं? बीच में। ठेकेदार का क्या नाम है? अब बताइए, ठेकेदार का नाम मालूम नहीं लेकिन आ जाते हैं ना। 4.5 साल से बिल्डिंग बन रहा है, पता है? 4.5 साल। 2 महीना से काम कर रहे हैं। अच्छा, पुराना कौन काम कर रहा है? पुराना आप काम कर रहे हैं भैया? आप काम कर रहे हैं भैया? पुराना कौन काम कर रहा है भैया? पुराना कहाँ है? क्या नाम है उनका? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपका अगर बाल बच्चा यहाँ पढ़ता, क्या गुस्सा नहीं होता? मतलब अंदर से आक्रोश रहता कि नहीं रहता? 4.5 साल लग गया इस बिल्डिंग को बने, अभी तक बना नहीं है। अभी कोई बोल रहा है 6 महीना लगेगा, 1 साल। कितना दिन और लगेगा? लगभग 6 महीना से ऊपर लगेगा। 6 महीना से ऊपर लगेगा। क्या लग रहा है, गुस्सा होगा कि नहीं होगा? आक्रोश जनता की, बकरी की जनता में होगा कि नहीं होगा? इसमें तो अभी ये काम, अभी आगे भी काम, बाउंड्री भी बनेगा, पाछे भी बाउंड्री, लेटरिन बाथरूम बनेगा, अभी बहुत काम है। मतलब कुछ नहीं बना है अभी कुछ नहीं बना, आधी है ना? आधी खाली बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया, नीचे स्ट्रक्चर कुछ नहीं। ठेकेदार आते हैं मिलने? ठेकेदार तो हमको नहीं मिला, हम वही 10-15 रोज से कम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम नहीं, अभी तक नहीं आया, हमने देखे भी नहीं। एगो मुंशी था नीचे बूढ़ा वाला, हाँ मुंशी, बस उससे बात होता है बस। देखिए ये लोग भी कुछ नहीं कर सके। ये लोग धूप में काम कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कितना धूप है, कितना गर्मी। हम ऊपर आए हैं 5 मिनट के लिए पसीना गिर गया है, लेकिन ये लोग कड़े धूप में काम कर रहे हैं। और ठेकेदार एसी में सुता होगा। दरभंगा का ठेकेदार है सुनील या सुशील नाम है, एसी में सुता होगा वो।
और बता दे आपको 4.5 साल लग गया अर्ध निर्माण करके छोड़ा है बिल्डिंग को। अगर कोई नेता का अगर बिल्डिंग बनाता मात्र 1 महीना में खड़ा कर देता। हर चीज बिहार में, लेकिन छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है छापी। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया गया है नेता लोग, ये लोग हद से बेहतर कर दिया है। इन लोग का कोई दोष नहीं है, इन लोग का किन्हीं का कोई दोष नहीं है। ये लोग सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 400-500 रुपया पे खटने वाले हैं ये लोग, ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ठेकेदार करे छिए जे काम बेच दे छै सर, वहां जाइए तो वहां पर छत लिया, जहां बेचते हैं वहां काम कर। तो इनका और कम चलता है ना, इनका बहुत कम चलता है, इसलिए इनका डिले हो रहा है। अच्छा, मालती सिंह कंस्ट्रक्शन है ना, उतना पता नहीं है, मुंशी है ना घुटे नीचे, हाँ। उसको टोटल पता है। देखिए इन लोग ईमानदारी से बोल रहे हैं, इन लोग ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं ना, कल को कम से हटा दे वही के। ये लोग ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी बोले ईमानदारी में बोले। अब पता नहीं काम कब पूर्ण होगा, ये समझ से बाहर है, इसका आइडिया नहीं लगा सकते आप लोग। यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखिए, काम में गुणवत्ता जांच होना चाहिए, यहाँ गुणवत्ता की जांच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर नीचे है, पानी गिर रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है। और देखिए ये बीम, देखिए ये बीम टेढ़ा है, वहां टेढ़ा है, ठीक वहां पे टेढ़ा है, उस कोना में टेढ़ा है, देखिए वहां पे टेढ़ा है, लटक बीम सब टेढ़ा है। और आप देखिए यहाँ जहीं तहीं सब फेंका हुआ है, संभाल के आइएगा, यहाँ कांटी भी है बहुत। क्या भाई, यहाँ देखिए ये है ईटा, ठीक ये ईटा है, इसका गुणवत्ता क्या होगा, इसका गुणवत्ता पता नहीं। देखिए बहुत अच्छी अथीम पड़ा हुआ है। आइए हम और नीचे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने आपको पूरा कवरेज कराया है, लेकिन अब आप लोग की मांग है, बखरी विधानसभा की तमाम जनता से मांग है कि आप लोग हक के लिए लड़िए, और हक के लिए लड़िए, और यहाँ आइए। बखरी के तमाम जैसे नेता हैं, सबको एकजुट होना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम चाह रहे हैं आप सभी आइए, एक एक दिन जरूर विजिट करिए। और अंत में यही कहेंगे, क्या साथ आने का जरूरी है, यह बखरी विधानसभा की बात है और डिग्री कॉलेज की सवाल है। एक आदमी से नहीं होगा, जब तक बखरी के नेता नहीं आएंगे, तमाम नेता जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन लोग को सामने आना ही पड़ेगा। और अंत में यही कहना चाहेंगे, संगठित रहिए और इसके लिए आवाज बुलंद करिए। जय। और आप देख रहे हैं जनता पेंच।